आज का उद्देश्य तुम्हारी आंखों के समझ आना कोई इत्तेफाक नहीं, किसी खास उद्देश्य से आज ना तुम्हारे लिए ये संदेश मैं लिख रही हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें ये संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार के लोग तुम्हें प्रताड़ित करते जा रहे हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान ने तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रहार तुम्हारी तरफ मैं आने नहीं दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, डरो मत। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सहनशील हो। डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारा शत्रु पराजित होगा, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हैं। शीघ्र ही इसके करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस करेंगे। जल्द ही प्राकृतिक में कुछ नए रंग की बिखरने वाली है। तुम देखने वाले हो कि मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा को लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तुम्हारे जीवन के लिए तुम अब तैयार हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम्हें परमात्मा की योजनाएं का नहीं पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ थी। परमात्मा तो रचनाकार है, वह एक किसी कहानी की किसी दिशा में मोड़ दे रहे हैं। कोई नहीं जान सकता है कि कभी कभी वह संघर्ष से भारत एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण करते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे उत्साह से भरे मेरे प्रिय बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रशंसाएं को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम चमत्कार के सामने खड़ी हो। कोई अद्भुत दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर, तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे तो मैं तुम्हारे सारे नए अनुभूत प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत पहले से ही रूढ़ कर जा रहे हैं, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का तुम्हारे जीवन से नाश होने वाला है, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन दोनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी संघर्ष भरे जीवन के लिए अब तुम खुशियां मनाओ और आनंद के जीवन व्यतीत करने वाले हो। मेरे प्रिय, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें इन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाले हैं वो बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो सफर पर तुम बढ़ रहे हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से संयोजित किया गया है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर चले जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं में हमें सहयोग की प्राप्त होने वाली है। खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास है। मेरे प्रिय, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा शांत मन हो। अपने मन को, हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा हुआ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ, जब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुमने तकलीफ सही है। अब अपने हृदय से तुम्हें क्षमा कर देने की और क्षमा नहीं करने की। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे की ओर बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारा जीवन चमत्कार की ओर बढ़ने वाला है। कुछ एकदम से बदलाव हो जाएंगे। मेरे प्रिय, आत्मा हो और तुम एक दिव्य आत्मा हो जो ब्रह्मा ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस जीवन में, इन चुनौतियों को तुम्हारे लिए ही तुम्हारे जीवन में डाले हैं, ताकि तुम इन सब चीजों से निकल के और ब्रह्मांड की सहायता कर सको। तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। और टाइप में करके मैसेज में कमेंट करना, यस आई कैन बिलीव माई सेल्फ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आओगे, तुमको भी मैंने भेजा है। मैंने तभी जो कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इससे मैं तुम्हें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल दो अपने मन से। मेरे बच्चे, मानिए ये संदेश के भावों को न आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को भी अपने मन में रखना है। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें करना है, वही तुम सोच के चलो। ऐसी प्रत्येक वस्तुओं को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जा रही है, उनसे तुम दूर रहो। उसे अपने पास भी मत आने दो, क्योंकि ऐसे विचारों को अपने आसपास आने दोगे तो बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संधि है, जनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधा बन रहे हैं। जब तुम्हारी आदत सदा सुभाष और आशावादी के विचार से बनाए रखेगी, वही तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भर देगी। आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफल भी प्राप्त करोगे। सफलता भी तुम्हें जरूर मिलेगी। कभी दुखों को और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशा में और सुख सूचक में रहेगा, तुम आनंदमय और प्रश्न रहित धैर्यपूर्वक कार्य करते रहोगे। अपने जीवन में इन सब चीजों को लाओ, आगे बढ़ते रहो। शत्रु तुम्हारे सफलता, सुख और शांति में बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं, तो तुम उससे परास्त कर सकते हो। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी धारणा यदि यही है, बिना धन प्रणाली के
संसार में सफलता नहीं मिलती है। इसी मन से निकाल दो कि मन बेचैन है। कर्म से और प्रयत्न करो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम सभी प्रकार के सुख, सफल और उन्नति को तुम अपने सभी आवश्यकताएं चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी वह आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास असमय उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते हैं कि इच्छाएं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर अपने मन की बेचैनी को और कर्म को प्रयत्न करने रहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण होती है जब तुम अपनी शक्तियों पर विश्वास करोगे। दिखाई ना दे की प्रकार की रुकावटें हैं, घबराहट भी होती है, परंतु तुम्हें खुद पे भरोसा रखना होगा और अपने दृढ़ निश्चय के सफल होते रहती हैं जब तुम अपने आप पे भरोसा रखोगे। सदैव अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आवश्यक है कि तुम खुद पे भरोसा रखो। अलग होकर गिर जाते हैं वो छोटी सी हवा के झोंके से, वहां से दूर कहानी उड़ जाती है या टूटकर बिखर जाती है। कुछ समय तक आपको लगेगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, मेरी खुशियां ही खत्म हो चुकी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद से देखो तो तुम खुशी और दुख खुद से होते हो। कोई और तुम्हें खुश या दुखी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, खुद को खुश रखो, तुम्हें हर चीज से खुशी मिलेगी, क्योंकि दूसरों को परिवर्तन करना हमारे बस में नहीं है। अलग अलग प्रकार में स्वयं के लिए सोचते रहो, कार्य करते रहो। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर लो, वही तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है। तुम्हारे पास जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चढ़ता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चला है तो उसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। इस प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चल रहा है तो उसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए झुककर ही चलना चाहिए। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सुख पत्तों की कोई कदर नहीं करते। सूखे पत्तों की कोई भी कदर नहीं करता। जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने में समेट के रखता है, और जो पेड़ के पत्ते से अलग होकर गिर जाता है तो वह छोटी सी हवा के झोंका से भी वहां से दूर कहानी उड़ जाती है या टूटकर बिखर जाता है, उसकी कहानी ही खत्म हो जाती है। इसलिए अपने परिवार को और खुद को अपने साथ रखो।